हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होगे, बढ़िया खा पी रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे और आगे बढ़ रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। तो पहले तो हैप्पी होली सबको। गोवाना रखा था मैं पहले गोवाना रहता था, तो यहाँ पे शहर में मेरे दोस्त आए थे। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, दो बेस्ट फ्रेंड्स आए हैं 3.5 साल बाद, 3 साल बाद। तो 2 3 4 दिन से मेरे स्किप हो गए ज़िंदगी से, क्योंकि मैं यहाँ आके उनके साथ मौज मस्ती बातें चल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में। लेकिन काम फिर भी नहीं छूटना चाहिए। अब तुमसे बोला था रेगुलरली आएंगी, तो हफ्ते में वही एक तो ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा 2 तक आ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे सीधा। आज का टॉपिक है संगत। ठीक है, संगत से कितना फ़र्क पड़ता है तुम्हारी ज़िंदगी पे। एक संगत क्या क्या फ़र्क लेके आ सकती है ज़िंदगी के अंदर तुम्हारी। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे वो लोग जिनमें तुम बैठते हो, तुमसे बड़े हैं, तुमसे छोटे हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा परिवार तुमको लेके तुम्हारे साथ कैसे रहता है, तुम्हारे परिवार का व्यवहार कैसा है, हर चीज़ इंक्लूडेड होएगी संगत में। संगत बस दोस्त नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क देता है तुम्हारी ज़िंदगी में संगत का, वो दोस्ती ही है। लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों की भी संगत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग दोस्तों में नहीं बैठते, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने परिवार में अपने घर में रहना पसंद करते हैं, तो उनके घर की संगत उनमें बस जाती है। ठीक है, तो मेन टॉपिक संगत है। संगत से क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें एक सीधा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ भाई। मैं अगर रोहतक रहूँ, मेरा रोहतक में दोस्त है खास एक, उसके पास अगर मैं रहूँ, तो वो जिम जाता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, तो सारा लाइफस्टाइल हमारा सेम है। मैं उसके घर पे अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, कितने भी दिन रुक जाऊंगा ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूछो क्यों? क्योंकि डाइट सेम है। जो मैं खाऊंगा वो उसके घर पे मिलेगा। उसके घर पे अंडे मिलेंगे, दूध मिलेगा, ओट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। जो भी चीज़ मेरे को, जो भी आइटम मेरे को खानी है मोटा मोटी, वो मेरे को सब मिलेंगे वहाँ पे। अब मैं किसी अपने खास, जो मेरा बचपन का दोस्त है, उसके घर पे जाता हूँ, तो भाई वो मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो घर पे होगा वो इनाम अलग से मैं भी नहीं मंगा सकता। इतनी शर्म मेरे को भी रखनी पड़ती है, तो मैं अपने साथ ही अपना खाना लेके आता हूँ। उस हिसाब से ही मैं उतने ही दिनों के लिए आता हूँ जितना मैं हिसाब चला सकूँ, कि मेरी कैलोरीज काउंट हो जाएंगी, न्यूट्रिशन काउंट हो जाएगा, जो भी कार्ब्स फैट्स वगैरह जो भी है इसके अंदर, जितना घुसोगे बात बढ़ेगी। तो सब कुछ काउंट करके तुम्हें आना पड़ता है, वरना तुम्हें रोटी मिलेगी, ठीक है, लस्सी, दूध, दही, घर का मिलेगा सब कुछ यहाँ पे। और यही तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क डाल रही हैं चीज़ें। ठीक है, अगर कोई पाँच, अगर तुम्हारे 5 दोस्त हैं जो सिगरेट पीते हैं, और तुम उनके बीच बैठ रहे हो, और तुम बिल्कुल भी स्मोकर नहीं हो, तुमने कभी नहीं पी, ना तुम कभी पीने की सोच रहे हो, फिर भी तुम्हारी सिगरेट पीनी चालू हो जाएगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो साल बाद, इस धरती पे कुल 1% ऐसे लोग होंगे जो नशेड़ियों के बीच में रह के नशा नहीं कर रहे। ठीक है, कुल 1%। क्योंकि मैंने वो कोई एक दो इंसान ऐसे देखे हैं, तो मैं 1% मान रहा हूँ इस धरती का, लेकिन शायद वो भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा 1% से। तो तुम जहाँ बैठोगे, जो उसकी गंदी आदतें होंगी वो तुम में जाएंगी। अब वो तुम्हारे नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारा नेचर कैसा है। तुम अपनी अच्छी आदतें, या तुम अपना नेचर उसको ज़्यादा, तुम्हारा नेचर उसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, या उसका नेचर तुम्हें ज़्यादा प्रभावित प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। कहीं तुम कहो भाई मेरे भी तो अच्छी क्वालिटी है, वो भी तो जाएंगी, वो भी तो मेरे जैसा बन सकता है, वो भी तो मेरा बचपन का दोस्त है। ऐसा नहीं है भाई, मेरे भी बचपन के दोस्त है भाई। एक बहुत मोटा है, ठीक है, एक जिम ही नहीं जाता, एक पिज़्ज़ा खाता है पूरे दिन, उसको रोटी हजम नहीं होती। ठीक है, मेरे बहुत दोस्त हैं, हर हर भिन्न भिन्न प्रकार के दोस्त हैं। और कुछ तो मेरे बिल्कुल खास हैं, जो बिल्कुल भी जिम नहीं जाते, जो जिनका बिल्कुल भी मेरी लाइन से इर्द गिर्द भी कोई काम नहीं है, लेकिन भाई वो फिर भी मेरे दिल के करीब हैं, फिर भी मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनके साथ बैठना नहीं छोड़ता। तो तुम्हें अपने खास मित्रों के साथ बैठना छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके साथ तुम बैठना ही छोड़ दो। नहीं भाई, वो तुम्हारे दिल में बसते हैं, वो दोस्ती अमर है भाई, उसको कुछ भी नहीं है तोड़ने की ज़रूरत। ये जो तुम बड़े लोगों को देखते हो कि एट वो काम नहीं कर रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पा रहा, उसका काम धंधा सेटल नहीं है, हमेशा मांगता है, कभी देता नहीं है, उन दोस्तों से दूर हो जाओ जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अमीर लोगों के बीच में बैठो, तुम भी अमीर बनोगे भाई। कैसे भाई, कैसे बनोगे भाई ऐसे अमीर? जिनके साथ पले बड़े हो तुम लोग,
जिनके साथ तुमने उठना बैठना सीखा है, जिनके साथ तुम घूमे हो हर जगह, जिनके साथ तुम्हें सही में मज़ा आता है रहकर, ठीक है, उनके साथ बैठना कैसे छोड़ सकते हो तुम, वो भी पैसे के लिए भाई। पैसे के लिए नहीं छोड़ो भाई। मैं सजेस्ट करूंगा, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं ये, लेकिन मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को कि पैसे के लिए भाई, जो तुम्हारा खास जो एक भाई है ना, मित्र है जो तुम्हारा, वो कैसी भी कंडीशन है, कैसा भी है वो, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हें वो अच्छा लगता है उसके साथ बैठना घूमना, कि जब पैसा आएगा तो दोनों भाई घूमने चलेंगे, वो यारी है अगर तुम्हारी, तो उसको साथ रखो भाई। वो तो उस अनमोल रत्नों से काफ़ी अनमोल है भाई। जो तुम पैसे को अनमोल सोच रहे हो, जितना उससे लाख गुना अनमोल है वो। उसको खो मत भाई, वो पीक चीज़ है, उसको बिल्कुल नहीं खोना है तुम्हें। साथ साथ क्या करना है, अपने पे भी ध्यान देना है। अब मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे साथ जिम नहीं जाते भाई। मेरा जिम ब्रो अलग है, मेरा वो दोस्त अलग है, वो भी मेरा बहुत खास है। लेकिन वो कैसे बना है, जब मैं जिम जाता था, जब मैं अपने ऊपर काम करता था, वो भी अपने ऊपर काम करता था, हमारा जिम में इंटरेक्शन हुआ, जिम में ही हम मिले, हमने एक दूसरे को पसंद करा, ठीक है, पसंद से तो रिश्ता नहीं भाई, लेकिन हमने एक दूसरे को देखे कि हाँ भाई ये बराबर मेहनत मार रहा है भाई, ये टक्कर का है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, इसके साथ एक बार एक स्प्लिट करके देखते हैं। उसके साथ एक दिन जिम करा, मज़ा आया, पुश मिला, 2 दिन 3 दिन हफ्ता, अब रोज़ साथ में जिम कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं साथ में, पता ही नहीं चल रहा भाई दिन में कब साथ हैं कब नहीं है, इतना साथ में रह रहे हैं, ठीक है। वही है, एक बार मैंने सोचा था, रैंडम चीज़ बता रहा हूँ मैं, एकदम से फ़ोन दिखा मेरे को, क्योंकि ये शूट फ़ोन में कर रहा हूँ मैं भाई, कैमरा लाया हूँ, चिप लाना भूल गया भाई मैं। कंटेंट लेकिन बनाना ज़रूरी है, तो बनाऊँगा। मेरे को बात क्या याद आई थी कि फ़ोन देख रहा था मैं, तो भाई जो तुम्हारे फ़ोन में कॉल लॉग्स में जने होते हैं ना, तुम्हें दिख रहा है ना भाई, तेरे को ही दिन भर कॉल करता रहता हूँ मैं, देख तेरा ही सारा नंबर है, तुझी को कॉल करता रहता हूँ, हर जगह तू है। भाई जो कॉल पे है ना भाई, वो मज़ा नहीं है भाई, जिसको तुम कॉल कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है पूरे दिन, उसको तुम कॉल ही नहीं कर पा रहे, रहता ही साथ है भाई, बाकियों को ही हो रहा है कॉल, वो पीक है, ठीक है, उस पर भरोसा रखो भाई, वो उन चीज़ों पे भरोसा रखो। दोस्ती मत तोड़ो, दोस्ती मत छोड़ो भाई। जो तुम्हारा भाई है सच्चा है भाई, अनमोल है भाई, वो चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ। पैसा फिर भी आ जाएगा भाई, कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई दिमाग लगाओगे, किसी ना किसी चीज़ में मेहनत करोगे, आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें वापस नहीं आती भाई। दुनिया बहुत अलग है भाई, दुनिया का बहुत अलग पर्सपेक्शन है, सारे लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं यहाँ पे। जब कोई तुम्हें ऐसा मिल रहा है ना, जो अपने फ़ायदे से ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा देख रहा है, या ये सोच रहा है भाई मेरा जितना फ़ायदा हो उतना उसका भी होना चाहिए, तो एक सेटल कर रहा है हर बात को, ठीक है, तुम्हारे बारे में भी सोच रहा है भाई, उसको मत छोड़ना भाई। क्या पता है ऐसा कोई कम मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कम बचे हैं भाई ऐसे लोग। तो ऐसी चीज़ें मत करना, मैं सजेस्ट करूँगा। और अब तुम इस चीज़ में ग्रो कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें अपने जो भाई हैं उनको नहीं छोड़ना है, उसके अलावा ग्रोथ करनी है अपनी। ये तुम अपना सर्कल अच्छा ऐसे बना सकते हो कि जो चीज़ तुम करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तुम करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं जिम करना चाहता था, मैं अपने आप को इसी लाइन में डालना चाहता था। इन्फ्लुएंसर बनना मेरे दिमाग में नहीं था भाई। मैं देख लो तुम्हें, मैं एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करता, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए वीडियोस डालता हूँ, तुम्हें कुछ बताने के लिए, और हाँ अपने लिए भी पैसा आएगा ऑफ कोर्स। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऐसे ही शुरू करा था। लेकिन ये चीज़ सेकेंडरी है भाई, मैं हमेशा कहूँगा तुम्हें, मैं इन्फ्लुएंसर सेकेंडरी हूँ। मेरे को जिम पसंद है भाई, मेरे को जिम जाना, वर्कआउट करना, वो लोहा उठाना, वो जो फील होती है भाई, पंप आता है तुम्हें, तुम अपने आप को देखते हो, तुम्हें इतना खुशी मिलती है कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ भाई। वो फील एक बार हिट हुई थी ना जब, तो उसके बाद वो हिट, उसकी लत लग गई भाई। वो अंत नशा है भाई, वो कभी नहीं जाने वाला मेरी रगों से। तो मैंने सोचा इसी में कुछ करूँगा भाई। इसी में मैंने कमाना शुरू करा, पार्ट टाइम जॉब करी, कॉलेज से अप डाउन करा दिल्ली। उसके बाद ये सब कर कुरा के फिर भी मैं भाई जिम करता था, ठीक है। उसके बाद भी मैं डाइट लेता था प्रॉपर, मेट्रो में बैठ बैठ के, चलते चलते, कॉलेज में, हर जगह डाइट खा रहा हूँ मैं अपनी। तो वो भाई मेहनत देखता है भाई, वो तुम्हारी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। चाहे एक बार फेल हो, 50 बार हो, 100 बार तुम्हें ऐसा लगे मेहनत ज़ाया जा रही है, 1000 बार लगे, 10,000 बार लगे, लेकिन ज़ाया नहीं जाएगी भाई वो। कुछ ना कुछ किसी टाइम पे ऐसे फटोगे, ऐसा रास्ता क्लियर हो जाएगा तुम्हारी आंखों के आगे कि अच्छा ये सब भगवान ने इसलिए करा। ओ भाई, बस अपने पे भरोसा मत छोड़ना और उस पे भरोसा मत छोड़ना भाई। ये दो लोग
अगर तुम्हारे साथ हो, तुम खुद के साथ हो और वो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई इस धरती पे। कोई ऐसी चीज नहीं है इस धरती की जो तुम्हें रोक सकती है तुम्हारे लक्ष्य तक, या तुम्हारी कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें बननी है या बनना है, वहां तक जाने तक तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा भाई फिर। ठीक है, सीधी सी बात। मुझे लगा अंकल है वहां पे। तो अपने काम पे, अपने दिमाग पे बैठ के अपने दिल से सोचो कि जो चीज़ तुम्हें करनी पसंद है वो क्या है। ठीक है, जिस दिन वो क्लियर हो गया उस दिन उसमें आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाद में करता हूँ, वीडियो बंद कर रहा हूँ अभी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। बीच में ही शायद थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त की सारी फैमिली आ गई है, लेकिन टाइम निकाला है भाई, क्षमा करना अगर थोड़ा सा टॉपिक बच गया हो तो। अगली वीडियो जल्दी बनाता हूँ।